नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, आपके पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है यह एक स्त्री। आखिर कौन है? आज उसका नाम जान लो दोस्तों, क्योंकि यह स्त्री आपके आसपास ही घूम रही है और आपके लिए यह किसी देवी से कम नहीं है। दोस्तों, जब सारी दुनिया ने आपका साथ छोड़ दिया था, तब भी यह औरत आपके लिए परछाई बनकर आपके सुख दुख में साथ चल रही थी। जब आप सच्चाई सुनेंगे और जब आप इस औरत का नाम जानेंगे, तो आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि इस एक औरत ने सिर्फ पिछले जन्म में ही नहीं, बल्कि इस जन्म में भी आपका साथ दे रही है। और यह औरत किसी भी रिश्ते के रूप में हो सकती है, चाहे मां के रूप में हो सकती है, आपकी अर्धांगिनी जीवन साथी के रूप में हो सकती है, आपकी किसी महिला मित्र के रूप में हो सकती है, आपकी बहन के रूप में हो सकती है, या किसी भी रूप में हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं ना कि जब हम किसी इंसान से मिलते हैं तो हमारा उस इंसान से कुछ ना कुछ रिश्ता जरूर होता है, क्योंकि परमात्मा जब हमें किसी से मिलाता है तो जरूर कुछ ना कुछ सोचकर ही मिलाता होगा। अब दोस्तों, आपके लिए यह जानना बहुत आवश्यक है कि कौन है जो आपकी पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है। इस वीडियो को आप सभी बिल्कुल अंत तक ध्यान से देखना, बीच में छोड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना। और मित्रों, सबसे पहले आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें, क्योंकि लाइक करने का कोई पैसा नहीं लगता है। और कमेंट बॉक्स में दोस्तों 3 बार जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। जब से दोस्तों, क्या आपको पता है कि इस औरत ने आपकी जिंदगी को स्वर्ग पहले भी बनाया था, और अब भी यह औरत आपके जीवन को स्वर्ग बनाई। कि दोस्तों, एक बात आपने अपने जीवन काल में बहुत महसूस की होगी कि हर सफल पुरुष के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है। जी हां दोस्तों, यह बात सच है, क्योंकि आपके जीवन में जो स्त्री है, वह स्त्री केवल आपको आगे बढ़ना चाहती है। अब हर किसी को दोस्तों ऐसी स्त्री नसीब नहीं होती है, लेकिन आपके आसपास जो यह स्त्री घूम रही है, यह आपकी पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है, क्योंकि पहले भी सुख दुख में आपको इसी ने संभाला था और अब आगे भी यही आपको संभालेगी। दोस्तों, तकलीफ एक ऐसी चीज है जिसमें अपनों का पता चलता है कि कौन अपना है और कौन पराया है, क्योंकि जो तकलीफ में साथ रहता है वह अपने होते हैं, और जो सिर्फ तस्वीर में साथ होते हैं वह सिर्फ मतलब के साथ ही होते हैं। जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों कि जब आप तकलीफ में थे, जब आप मुसीबत में थे, तब भी यह औरत आपके साथ खड़ी थी। दोस्तों, आज भी जब आप तकलीफ में है, कोई दुख झेल रहे हैं, तो ये पिछले जन्म की साथी आपके साथ अभी भी खड़ी है। कई बार हम भी अपने जीवन में यह एक चीज बहुत महसूस करते हैं कि दोस्तों, जब एक औरत जो होती है वह किसी को जन्म देती है, तो दोस्तों एक चीज का ध्यान रखिए कि अगर कोई औरत आपको सिर्फ और सिर्फ आगे बढ़ता देखना चाहती है, कोई औरत अगर आपकी सिर्फ तरक्की देखना चाहती है, तो वह औरत जरूर आपके पिछले जन्म की ही साथी आएगी, पिछले जन्मों के कर्मों का ही फल होगा। दोस्तों, आज की इस कलयुग में जहां बस मतलब और स्वार्थ से भरे रिश्ते निभाए जा रहे हैं, ऐसे कलयुग में चाहे कोई औरत हो या पुरुष हो, अगर निस्वार्थ आपका साथ देता है, हर दुख में हर सुख में आपके साथ खड़ा होता है, तो दोस्तों ऐसा इंसान भी किसी भगवान से काम नहीं होता है। हमने आपको बताया है कि यह औरत आपके पिछले जन्म की सुख दुख की साथी है और किसी देवी से काम भी नहीं है। अब दोस्तों, देवी से काम नहीं है, इसका मतलब यहां पर यह है कि जब आपको पैसों की जरूरत थी, जब आपको किसी हाथ की जरूरत थी, एक ऐसा हाथ जो आगे आपको लेकर जाए, तो यह स्त्री वही है दोस्तों, जिसे अंधे की एकमात्र सहारा लाठी होती है। ठीक उसी तरह आपके लिए भी यह स्त्री उस लाठी के बराबर ही है, जो आपको आगे लेकर जाएगी, जो आपके जीवन को अपने हाथों से संवारेगी, अपने हाथों से स्वर्ग बनाएगी। दोस्तों, जब हम बहुत ज्यादा निराश होते हैं, बहुत ज्यादा तकलीफ देखते हैं, तब आपको सिर्फ सर पर हाथ फेरने वाले की कमी महसूस होती है, तो यह आपके सिर पर हाथ भी फेरेगी। दोस्तों, आज के इस युग में हर व्यक्ति की सीन किसी तकलीफ से जूझ रहा होता है, उसे सहारा चाहिए। तो कुछ ऐसा कि जब उसे व्यक्ति के समीप आए, जब उसे व्यक्ति के करीब जाए, तो हजारों लाखों दुख तकलीफ दर्द चुटकी में मिट जाए। ऐसा एक न एक व्यक्ति किसी न किसी रूप में आपके जीवन में जरूर होगा, और यह बात आपने भी कई बार महसूस की होगी। दोस्तों, तकलीफ जो होती है वह इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन अगर कोई एक सच्चा साथी है जो साथ खड़ा हो जाए, तो हर तकलीफ दूर भाग जाती है। जी हां, हम आपको इसका नाम भी बताएंगे, जो आपकी पिछले जन्म के सुख दुख की साथी हैं। और दोस्तों,
इसे आपका क्या रिश्ता है, यह भी आपको वीडियो में आगे बताएंगे। आपको बस कुछ नहीं करना है, अपना कीमती वक्त निकालकर बस अंत तक वीडियो को देखना है, क्योंकि वीडियो के अंत में हम आपके लिए कुछ चमत्कारी उपाय भी लेकर आए हैं, जिन्हें पे को आपके लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी होगा। वही दोस्तों, अगर आप यहां तक वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के बीच में चलिए कमेंट बॉक्स में एक बार राधे राधे अवश्य लिख दें, ताकि हमें पता चले कि आपने यहां तक वीडियो देख लिया है। दोस्तों, आपको पता है कि इस औरत का नाम जो शुरू होता है, वह नाम शुरू होता है पी से, य से और ता से। आप अपने जीवन के इर्द गिर्द घूम लीजिए और देखिए और पर रखिए कि यह 3 नाम से शुरू होने वाले स्त्रियां कौन हैं। उनके रूप को नहीं, उनके गुना को समझिए। दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि जब जीवन में तकलीफ से ज्यादा बढ़ती है तो तकलीफ में साथ कोई नहीं खड़ा होता है। ये बात कल भी सच थी और आज भी सच है। लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि आपके पिछले जन्म का साथ ही आपके साथ ही घूम रहा है। अब दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि इससे आपका रिश्ता क्या है, क्यों है और कैसे आप इसे मिलेंगे। पिछले जन्म के इस साथी ने आपके जीवन को संवारने का जिम्मा अब उठा लिया है। एक बात बताते हैं, ध्यान से सुनिए कि तकलीफ में हर व्यक्ति अपनों को पुकारता है, लेकिन जो व्यक्ति बिना बोले तकलीफ में हमारा साथ देने के लिए आ जाए, वह व्यक्ति किसी भगवान से भी कम नहीं होता है। हर व्यक्ति अपने जीवन में एक ऐसा शख्स जरूर ढूंढता है जो उसके सुख दुख का साथी बने। सुख तो चलो छोड़ो, सुख में तो 1000 रिश्ते मिलते हैं, 1000 लोग आते हैं, लेकिन जब दुख, तकलीफ और परेशानियां आती है, तब हमें कुछ लोग ही मिलते हैं। उसमें से भी मित्रों, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने स्वार्थ और अपने मतलब के लिए आते हैं, लेकिन कोई एक ना एक शख्स ऐसा आएगा जो सिर्फ आपका साथ देगा और आपका हौसला बढ़ाएगा और आपके साथ खड़ा रहेगा। तो यदि आपके जीवन में भी एक ऐसा इंसान है, तो उसे साधारण बिल्कुल भी मत समझिए, क्योंकि जहां पर अपने लोग भी हमें ठुकरा देते हैं, वहीं पर यह व्यक्ति आपका हाथ पकड़कर खड़ा रहेगा और आपको गिरने नहीं देगा। दोस्तों, कुछ लोगों का हमारे जीवन में एक अलग ही प्रभाव रहता है, जिससे मिलकर हम बड़े खुश हो जाते हैं, जिससे मिलकर हमारा मन प्रसन्न हो जाता है। एक ऐसा व्यक्ति भी हमारे जीवन में होता ही होता है। जैसे मान लीजिए, आप किसी से प्यार करते हैं और आप उसे अपना पार्टनर बनाना चाहते हैं, तो इसके पीछे भी कई बार कुछ ना कुछ वजह जरूर होती है। जैसे कोई पिता अपनी संतान को देखकर खुश होता है, मन ही मन प्रसन्न होता है, तो समझ जाइए कि यह हमारे पिछले जन्म का ही कोई रिश्ता है, जो हमारे लिए बहुत खास था और बहुत महत्व रखता था। दोस्तों, दरअसल यह बात सही है कि हमारे जीवन में हमारे पिछले जन्म की कुछ ना कुछ कहानियां, कुछ ना कुछ बातें, कुछ ना कुछ लोग आकर जरूर लौटते हैं। दोस्तों, यदि आपके जीवन में भी जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं तो आपको खुशियां महसूस होती हैं, मन प्रसन्न होता है, दिल गदगद हो जाता है, तो समझ जाइए कि हां, आपके पिछले जन्म का साथी आपको मिल गया है। दोस्तों, अपने जीवन में हमेशा ध्यान रखना कि जब इंसान की पहचान की बात आती है, तो इस युग में हर व्यक्ति अपने चेहरे पर 2 मुकुटा पहनकर चलता है, एक जो वह सबको दिखाता है और एक जो वह सबसे छुपाता है। तो दिखाने वाला चेहरा तो हर कोई पढ़ लेता है, लेकिन आप अपने जीवन में छुपाने वाला चेहरा पढ़ना, क्योंकि जो इंसान अपने भेद को समझ लेता है और जो इंसान सामने वाले भेद को समझ लेता है, वह इंसान आज के इस जीवन में बहुत सुखी है। दोस्तों, पिछले जन्म के साथ की पहचान किसी भी रूप में हो सकती है, बस हमने आपको उस पहचान के कुछ कारण बता दिए हैं। कुछ आपको मित्रों ढूंढने होंगे जिनसे मिलकर आपकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहता है, और जो आपके हमेशा आसपास ही घूमता है, वह इंसान जरूर आपका कोई ना कोई अपना तो होगा ही, चाहे पिछले जन्म का हो, चाहे इस जन्म का हो। बात आपको समझ आ गई होगी। आपने भी महसूस किया होगा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनसे हम आगे रहकर राय लेना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है ये व्यक्ति मुझे सही राय देगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके साथ दुख की घड़ी में उनके कंधों की जरूर होती है, ताकि हम उन पर सर रख सकें। ऐसे लोग हमें अंदर से बहुत भाते हैं, ऐसे लोग हमें अंदर से पसंद होते हैं। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है? इसके पीछे यही कारण होता है दोस्तों कि वह व्यक्ति आज से आपके साथ नहीं जुड़ा है, उसके साथ आपका रिश्ता कई जनों का है। और कहते हैं, जो पति पत्नी का रिश्ता होता है वो 7 जनों का होता है। यह बात बिल्कुल सही है, यानी आपकी जो अर्धांगिनी है उनके साथ आपका रिश्ता पिछले जन्म का हो भी सकता है। लेकिन बात अगर परम मित्र की करें, बात अगर किसी खास रिश्तेदार की करें,
तो क्या उनके साथ भी हमारा रिश्ता पिछले जन्म का हो सकता है? तो जी हाँ दोस्तों, कई बार इमोशंस हमें बताते हैं, कई बार कुछ घटनाएं हमें पुरानी यादें भी दिलाती हैं, जहां पर आपकी पक्की दोस्ती आपके लिए इतिहास बन जाती है। कई ऐसे लोग हैं जो मां को संयम में रखते हैं। जो व्यक्ति अपनी ज्ञानेंद्रिय को नियंत्रण में रखना है, वह एक साधु के समाज बन जाता है। ऐसा व्यक्ति महान गुरु बनकर भारत करते हुए मनुष्य को हमेशा रास्ता दिखता है। यही कम करते हुए वह हमेशा प्रशंसा प्रसिद्ध और हमारे दिल में जगह पता है। हमें ऐसे लोग बड़े पसंद होते हैं जो फालतू की बहसबाजी में नहीं पड़ते, जिनके मां में कोई जिद नहीं होती, जिनके मां में कोई बहुत बड़ी इच्छा नहीं होती, जो संतुष्ट होते हैं। और ऐसे लोगों के साथ प्रकार के हमारे जीवन में भी काफी अच्छे बदलाव आते हैं। क्योंकि वास्तविकता में दुख की वजह क्या है? दुख की वजह है संतुष्टि। यानी कि मुझे बहुत सर पैसा चाहिए और पैसा नहीं है, तो इंसान उदास हो गया। मुझे बहुत बड़ी कर चाहिए और कर नहीं है, तो इंसान उदास हो गया। मुझे बहुत बड़ा पद चाहिए, और अगर पद नहीं, उदास हो गया। हम क्या लेकर आए थे, हम क्या लेकर जाएंगे, हमारे साथ जाएगा, हमारा बन गया। दान पुण्य, यह बड़ी बड़ी कर, पैसे, बेंगल, ये सब हमारे साथ नहीं जाएंगे। तो ये हो या ना हो, फिर फर्क ही क्या पड़ता है? इस तरह से जो इंसान हमें मोटिवेट करता है, वह वास्तविकता में हमारे साथ काफी समय से जुड़ा हुआ है। उसका कनेक्शन है हमारे पिछले जन्म से। क्योंकि या तो वो हमारे पिछले जन्म में हमारा भाई था, या तो वो हमारा पड़ोसी था, या फिर रिश्तेदार था। कुछ भी हो सकता है दोस्तों, जो इस जन्म में आपका मित्र है। क्योंकि साइकिल वही है। वह इंसान पिछले जन्म भी आपके साथ जुड़ा हुआ था, इस जन्म में भी है, लेकिन रिश्ते बादल गए हैं। हो सकता है पिछले जन्मों में वो आपका सागा संबंधी हो, लेकिन इस जन्म में आपका परम मित्र हो। लेकिन सीखो, आज भी आपको अच्छी दे रहा है, तो यह आपको भगवान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अब दोस्तों, कई लोग होते हैं जिनके पास अद्भुत ज्ञान होता है और वह हर समस्या का सामना कर देते हैं। वह कैसे करते हैं, ये तो हमें भी समझ नहीं आता। लेकिन वास्तविकता में ऐसे लोग हमारे जीवन की परेशानियां को भी कम कर देते हैं। कल मिलकर यह हमारे लिए भगवान श्री कृष्ण बनकर आते हैं, जो कि हमारे सारथी बनकर हमारा चलते हैं, और समय समय पर हमें हमारी गलतियां का एहसास दिलाते हैं कि तू जो कर रहा है वो सही है या नहीं। इसीलिए दोस्तों, एक ज्ञानी इंसान को हमारे जिंदगी में हमें जरूर रखना चाहिए, क्योंकि वो हमें समय समय पर सही ध्यान देता है। आगे वीडियो में कई सावधानियां हैं, अंत में उपाय हैं। थोड़ा सा आप समय निकालो और वीडियो को कृपया करके अंत तक देखते रहे। अगले नंबर पर जो गण आता है वह है पराक्रमी, यानी बहुत दूर। जो व्यक्ति पराक्रमी होगा, बहादुर होगा, वह अपने दम पर प्रसिद्ध दे पाएगा और विषम स्थिति में कभी भी नहीं घबराएगी। ऐसे लोग हमेशा दूसरों की मदद करते हैं और इनका यही कमी इन्हें लोकप्रिय बनाता है। यानी जिंदगी में एक ऐसा इंसान जो हमारी रक्षा कर रहा है। जिंदगी में कैसा इंसान जो सदैव हमें मोटिवेट कर रहा है। जब भी हम स्थिति में घबरा रहे हैं, वह हमारी मदद कर रहा है। तो वास्तविकता में वह हमारा भाई हो सकता है और आप उनकी बहन भी हो। शक्ति है, और यह रिश्ता जो है, ये पिछले जन्म का रिश्ता नहीं है। पिछले जन्म में कहानी आपने उनके ऊपर किया है। इस जन्म में आकर वो आपका उपकार चुका रहे हैं, आपकी मदद करके आपके कम आकर। तो हर चीज के पीछे कारण होता है जी। कारण को हर कोई नहीं समझ पाता, लेकिन जो समझ जाता है वो वाकई में हमेशा इस बात को मानता है कि भगवान जो भी करते हैं वास्तविकता में चमत्कारिक करते हैं। दोस्तों, कई बार ऐसा भी होता है, हमारे सपना में हमें कई घटनाएं दिखाई देती हैं। उसे घटनाओं में हमारे वही मित्रता है, वही पत्नी आई है, लेकिन अलग अलग रूप में। तो वह पिछले जन्म के हमारे दृश्य होते हैं जो कि हमें इस जन्म में दिखाई देते हैं। और कई बार तो हम वो चीज भूल जाते हैं, वह स्वप्न भूल जाते हैं, लेकिन कई दोबारा में वह चीज याद रह जाती है। और वास्तविकता में वह यही दर्शाता है कि हमारे पिछले जन्म में इस व्यक्ति के साथ हमारा कुछ रिश्ता जरूर था और वह जन्म में भी हमारे साथ है। तो रिश्तों में आपको सार्थक बनना है, स्वार्थी नहीं। क्योंकि जन्म और मृत्यु का चक्र तो यूं ही चला रहेगा, लेकिन आपको सदैव उसे इंसान की अहमियत को समझना है। कई बार दोस्तों, हम अपनों पर ही नाराज हो जाते हैं, हम अपनों से ही गुस्सा हो जाते, लेकिन अपनों से रूठकर हम जाएंगे कहां? आना तो हमें इन्हीं के पास है। इसलिए बहुत ज्यादा बेवकूफी आपको दोस्तों नहीं दिखानी है
और अपने आसपास के लोगों का सम्मान करना है। कई बार दोस्तों कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बिना कहे हमारी परेशानियां समझ जाते हैं। तो आखिर इन्हें हमारी परेशानी कैसे समझ आई? कल मिलकर वह व्यक्ति हमारे मां को पद सकता है, वह व्यक्ति हमारी आंखों को पद सकता है, तो वह हमें कितना अच्छे से जानता होगा। तो ऐसे ही तो वह लोग हैं जिनके साथ हमारा कनेक्शन आज से नहीं है, पिछले जन्म से है। अब 2-3 उपाय हम आपको बताते हैं ताकि आपके जीवन में भी काफी अच्छे परिवर्तन ए जाएगा, काफी अच्छे बदलाव ए जाए। अब मान लीजिए दोस्तों, आप अपने किसी कम को करना चाहते हैं, लेकिन आपका तो वह कम बन ही नहीं रहा। आपने 10 जनों के हाथ पर जोड़ लिए, लेकिन उसे कम में बहुत अड़चन ए रही है। वह काम बन सकता है, लेकिन कोई उसे बन नहीं रहा, कहीं कहीं पर दिक्कतें रही है। तो करना क्या है? शमी पत्र आपको लेना है। शमी पत्र लेते हुए आपको शिवलिंग पर उसे शमी पत्र को चढ़ाना है। उसके बाद वो शमी पत्र वहां से फिर उठा लीजिए, शिवलिंग पर से फिर उठा लीजिए, और फिर आपको वो कहां रखना है? अशोक सुंदरी वाले भाग पर। इसके बाद दोस्तों 1 लोटा शिवलिंग पर जल चढ़ते हुए श्री शिवाय नमस्तुभम का जप करें। आपका वो कम फिर आप करने के लिए जाइए और 100% सफलता पाए, इस बात की हम आपको गारंटी देते हैं। अगला उपाय हम आपको मंगलवार का बता देते हैं। मंगलवार के दिन आपको एक पत्ता लेना है। यदि बरगद का पत्ता लेना है, हल्दी से या चंदन से उसके ऊपर हम लिखना है। जी हां दोस्तों, हम और उसके बाद वह पत्ता हनुमान जी के समक्ष रख देना है। वह बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लाभ शानदार होगा। इसी के साथ हनुमान जी को सिंदूर और चमेली का तेल बहुत पसंद है, तो इसका लेपन आप हनुमान जी की मूर्ति पर, प्रतिमा पर करिए। इससे चोला चढ़ाना भी कहते हैं। इससे बहुत लाभ होगा और जल्द से जल्द ही कार्य संपूर्ण हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। प्रेमियों के लिए समय बहुत अच्छा रहने वाला है। तो यदि आपके प्रेम में किसी प्रकार की रुकावटें आ रही थीं, तो अब आपका प्रेम सफल हो जाएगा। आपके प्रेम में जो रुकावट एक ही वे दूर हो जाएंगे और आपके प्रेम को उसकी मंजिल प्राप्त हो जाएंगी। दांपत्य जीवन में भी यदि कोई परेशानी थी, किसी प्रकार की चीज और खींचतान चल रही थी, तो धीरे धीरे यह समाप्त होने लगेंगे और दांपत्य जीवन बहुत ही सुंदर। फिर भी दोस्तों, हम आपको यह सलाह देंगे कि आपको अपने जीवन साथी के मन की बातों को, भावनाओं को ध्यान में रखते हुए ऐसे बर्ताव करना होगा, नहीं तो आप फिर से परेशान किए जाएंगे और जीवन का असली सुख यानी दांपत्य सुख से वंचित रह जाएंगे। दोस्तों, अब शनिवार के दिन आटा और शक्कर मिलाकर काली चींटियों को अवश्य खिलाएं। इसी के साथ ही दोस्तों, शनिवार के दिन काला तिल, काला कपड़ा, कंबल और लोहे के बर्तन आप गरीब में दान अवश्य करें। दोस्तों, साथ ही साथ शनिवार के दिन बंदरों को गुड़ और चने अवश्य खिलाएं। हनुमान चालीसा का पाठ भी अवश्य करें। दोस्तों, आपको हनुमान चालीसा का पाठ नित्य करना चाहिए, क्योंकि जो लोग हनुमान जी की पूजा आराधना करते हैं, उन्हें शनि के किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगते हैं, और न केवल शनि के बल्कि अन्य कई गांव के दोस्त की उन्हें परेशान नहीं करते हैं, जैसे मंगल, तो शुक्र दोष वगैरह है। और दोस्तों, कुछ खास बातें इसने आपको अपने ध्यान में जरूर रखना चाहिए। इससे शनिदेव बहुत प्रसन्न होते हैं। ध्यान से सुनिए। गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करने वालों पर शनिदेव की विशेष कृपा रहती है। अगर आप भी शनिदेव की कृपा चाहते हैं, तो आपको भी दान पुण्य करते रहना चाहिए। शनिदेव की कृपा के पात्र बनने के लिए जरूरतमंदों को काले चने, काले तिल, उड़द दाल और सब अच्छे कपड़े सच्चे मन से दान करते रहना चाहिए। शनिवार को किसी काले कुत्ते, काली गाय को रोटी और काली चिड़िया को दाना खिलाए। इससे शनि ग्रह की क्रूर दृष्टि दूर होती है और बिगड़े काम बनते हैं। शनिवार को चींटियों को आटा या मछलियों को दाना खिलाने से नौकरी में तरक्की मिलती है। शनिवार के दिन शनि से संबंधित चीजें खरीदने से बचना चाहिए। शनिवार के दिन लोहे का कोई सामान नहीं खरीदना चाहिए। शनिवार के दिन शनिदेव को सरसों का तेल चढ़ाने की परंपरा है। शनिवार के दिन उड़द की दाल का दान करना उत्तम होता है, लेकिन इस दिन इसे खरीदना अशुभ माना जाता है। शनिवार के दिन कोयला खरीदना भी अच्छा नहीं माना जाता है। शनिवार इस दिन धन उधार देने से भी बचना चाहिए, नहीं तो आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन उधार दिया गया पैसा कभी वापस नहीं आता है। बुजुर्गों, असहाय और बड़ों का अनादर करने से भी शनिदेव नाराज होते हैं।
इन लोग में से किसी का भी अपमान करने से शनिदेव की क्रूर दृष्टि का सामना करना पड़ता है। अगर आपने किसी व्यक्ति से आपने पैसे उधार लिए हैं और उसे जानबूझकर वापस नहीं कर रहे हैं, तो आपको शनि का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। न्याय के देवता कभी जाने वाले शनिदेव सूरत से काले हैं और ज्योतिष के अनुसार उन्हें काला पूरा नीला जैसे डार्क रंग बहुत पसंद है। शनिदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए जात को शनिवार के दिन डार्क रंग के कपड़े पहनने चाहिए। इसी के साथ ही दोस्तों, आज का वीडियो साफ करते हैं। यदि जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को प्यारा सा लाइक अवश्य करें और कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ जय मान दुर्गे और जय शनिदेव अवश्य लिखें। शनिदेव और माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर हमेशा बनी रहेगी। मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।